पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। जब भी मेरे को वचन बोलने का मौका मिलता है, ये मेरे लिए प्रैक्टिकली है। कल मैं जब अपना फर्श साफ कर रही थी तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन डाला। मेरा बाइबल मैं नेपाली में पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी आप लोगों को हिंदी में समझा सकूं। वचन छोटा है और हम लोग सब जानते हैं गीत संगीता 23 अध्याय में क्या लिखा है बोल के, और यहाँ में सिर्फ 6 पद है। तो उसमें से परमेश्वर ने मुझे जो मेरे को समझाया, मेरे को प्रकाश दिया, मैं उसमें से थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। परम प्रभु मेरा गोठाला, दाऊद को भजन। यहाँ पे शीर्षक में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। और चरवाहा किसे कहते हैं हम लोग नहीं देखते हैं, फिर भी हम लोग जानते हैं कि चरवाहा का काम क्या होता है ना। और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे हर एक का घर में गाय बैल बकरी ये सब तो होता ही होता है। और चरवाहा जो लेकर चराने के लिए जाता है उसको चरवाहा बोलता है ना, मालिक नहीं बोलता है ना, चरवाहा बोलता है। तो हमारा जीवन का चरवाहा भी कौन है? यीशु मसीह है। परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। और यहाँ पे पहला पद में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी। चरवाहा जब बारिश होता है ना तो पशुओं को चिंता नहीं होता है। जब धूप लगता है तो पशुओं को चिंता नहीं होता है। किसे चिंता होता है बोलिए तो? चरवाहों को। किसे चिंता होता है? अगर आप लोगों के घर में गाय बैल बकरी ये सब है तो धूप लगने से गाय को चिंता होती है? नहीं। पानी बारिश होने से बकरी को चिंता होती है? नहीं। वो लोग तो खाली खाते हैं पीते हैं। चिंता कौन रखता है? उसका चरवाहा। हाँ, उसका मालिक चिंता रखता है। ओहो इतना बड़ा धूप है, बहुत तेज धूप है, अभी तो मेरा बकरी तो प्यास से मर रहा होगा, उसके लिए एक बाल्टी पानी ले जाऊंगी। हाँ, मेरे साथ जो बहन आई है ना उनका घर में गाय भी है बकरी भी है। ज्यादा धूप होने से वो पानी लेकर जाती है। तो जब बारिश का समय होने वाला होता है, बारिश की वजह से मेरे गाय बैल भूखा न हो इसलिए चरवाहा लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी घास बटोर कर लेकर आता है ना, क्योंकि जिस प्रकार से गाय और बैल को चिंता नहीं होती है क्योंकि उन लोगों की चिंता चरवाहा करता है, उसी प्रकार हम हमारा जीवन जब परमेश्वर यहोवा के हाथ में देते हैं तो हमें भी संसार में रहते वक्त किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। इसीलिए दाऊद ने अपना अनुभव से ये वचन लिखा है कि मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हम लोग तो आँख नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोगों को कदम कदम पर सहायता की जरूरत पड़ती है कि नहीं बोलिए तो? हाँ, सहायता की जरूरत पड़ती ही है। मैं भी एक बहन को लेकर आई हूँ, आप लोग भी कहीं ना कहीं तब तो किसी न किसी को लेकर ही आए होंगे। हाँ, कैसे भी हो आए होंगे। जो लोग हमारे लिए हेल्प करने के लिए आए हैं, परमेश्वर उन लोगों को हमारे जीवन में हेल्प करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतरकर कभी भी नहीं आते हैं क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया है, लेकिन किसी की सहायता से अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यह भी यहोवा परमेश्वर का हमारे लिए किया गया प्रबंध है। ठीक है, हमारे लिए किया गया उपाय है। और हम जब चलते हैं ना तो कोई हमारे हाथ को पकड़कर अगर सड़क पार भी करा देते हैं ना, वो भी परमेश्वर हमारा जीवन के लिए चिंता करता है। इसीलिए हमें राह में चलते वक्त दिक्कत न हो, परमेश्वर या तो हमारे लिए किसी लोग को भेज देते हैं या तो हमारे मन के आत्मनिर्भरता को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? आत्मनिर्भरता माने स्वयं
रोकने का क्षमता को यहोवा बढ़ा देते हैं। तो दूसरा पद में लिखा है, उहाँले मलाई हरियो घरकामा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। और यहोवा क्या करते हैं कि जहाँ पे हरे हरे घास होते हैं, जहाँ पे पानी की भरपूरी होती है, यहोवा क्या करते हैं, हमें चराते हैं। इसका मतलब जब लोग गाय बैल बकरी को घर से निकालते हैं, जहाँ पे घास है, जहाँ पे हरी घास है, जहाँ पे किसी ने अभी तक किसी गाय बैल को नहीं रखा हो, वहाँ पे क्या करते हैं, मालिक जल्दी जल्दी ले जा करके गाय बैल को रखते हैं, छोड़ देते हैं, है कि नहीं। अब एक किला ठोकर वहाँ पे रख देते हैं। जब गाय बैल वहाँ पे खा चुके होते हैं, फिर दोपहर में जाके दूसरी जगह में रख देते हैं जहाँ पे घास होता है। तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में क्या करते हैं, संसार में जो चीज किसी दूसरे को नहीं मिली हो, जो यहोवा को नहीं जानता हो, परमेश्वर हमारे जीवन में अगर हम उन पर भरोसा करते हैं तो संसार में रहते वक्त हमें किसी भी अच्छी वस्तुओं को हमारे हाथ में आने से नहीं रोकेंगे। हाँ, उदाहरण के लिए अभी हम लोग भी क्या करते हैं, स्क्रीन टच फोन चलाते हैं ना। अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोगों के लिए ये संभव है? नहीं है, है? नहीं है, हम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बटन नहीं होता है, वहाँ पे छूकर महसूस करने वाला किसी भी चीज नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर ने लोगों को ऐसा दिमाग दिया है कि वहाँ पे क्या फिट किया गया है, क्या फिट किया गया है, टॉक बैग की वजह से हम लोग भी देखने वालों की तरह क्या करते हैं, स्क्रीन टच फोन चलाते हैं, है कि नहीं। यह भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हमारे लिए आशीष है। अगर हम लोग विश्वास करते हैं तो दाहिना हाथ उठाकर आमेन बोलिए। आमेन। जोरदार ताली बजाइए। 3 पद में मैं जा रही हूँ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। तो 3 पद में लिखा गया है कि यहोवा अपने नाम के खातिर मुझे धार्मिकता की मार्ग में अगुवाई करते हैं। जब हम लोग पानी लेने के लिए जाते थे ना, तब लोग बोलते थे कि अगर किसी का हाथ पाँव ना हो ना, उनको दया करना चाहिए। हाँ, कोई बहरा हो ना, उनको दया करना चाहिए, लेकिन जिसका आँख नहीं है ना, उनको नहीं दया करना चाहिए। बाद में जब भगवान के घर में वो जाएगा ना, तो तुझे खाना किसने दिया बोलने से वो लोग बोलेगा, क्या मालूम भगवान, हम तो आँख भी नहीं देखते हैं, किसने दिया बोलकर ये तो धन्यवाद भी नहीं देंगे बोलते थे। हाँ, लेकिन हम लोगों का जीवन वैसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें धन्यवाद देना सिखाया है, क्योंकि उन्होंने उनके नाम के लिए हम लोगों को क्या किया है, अपने हथेली में रखा है। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग आज आए हैं, परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है तो देर मत कीजिए, खाली आते जाते मत करिए, लेकिन अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर हमारे जीवन को दलदल से ऊपर उठाएंगे। मेरा जीवन वैसा नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर में मैं अपना जीवन को समर्पण किया, परमेश्वर ने मुझे उनकी सेवा करने का मौका दिया। जहाँ पे मैं सेवा करती हूँ वहाँ के सब लोग देखने वाले लोग हैं, और परमेश्वर ने मुझे ये पास्टर जी के द्वारा बाइबल ट्रेनिंग के लिए भी मौका दिया। परमेश्वर ने मुझे आज आप लोगों के बीच में उनके वचन का प्रचार करने का ये मौका दिया। अगर हम लोग हमारा जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं ना, तो परमेश्वर हमें संसार में जैसे लोग रहते हैं ना, उससे भी अच्छा स्तर में, अच्छा स्टैंडर्ड में परमेश्वर हम लोगों को रखेंगे।
क्यों? क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा लेना चाहते हैं। अगर हम लोग अच्छा जीवन जिएंगे ना तो परमेश्वर की बड़ी बड़ाई होती है। किसकी बड़ी बड़ाई होती है? परमेश्वर की बड़ी बड़ाई होती है। जब हमारा जीवन हम परमेश्वर को देते हैं ना, परमेश्वर अपनी धार्मिकता के लिए हम लोगों को अच्छी अच्छी वस्तुएं जब परमेश्वर देते हैं, हमारा जीवन में आशीष देते हैं, हम परमेश्वर के लिए अच्छा गवाही बनेंगे ना, तब परमेश्वर का नाम हमारा जीवन से ऊंचा उठेगा। यही है हमारा गवाही। ठीक है। और अब मैं 4 मा जाँदैछु। मृत्युको अन्धकारमै घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सांत्वना दिन्छन्। यहाँ पे मैं हिंदी में इंटरप्रेट कर रही हूँ। हाँ, मृत्यु के अंधकार से होकर अगर मैं किसी भी मुश्किल रास्ते से होकर जाना भी पड़े तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे संभालेगा। परमेश्वर का लाठी मुझे, परमेश्वर की सोट और परमेश्वर की लाठी मुझे क्या करेंगे? सांत्वना देंगे। हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को भी समस्या से होकर कभी कभी जाना पड़ता है। सब टाइम हम लोग खुशी से नहीं रह सकते, कभी कभी हम लोग दुख में होकर भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग दुख के समय में भी परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि को लगाएंगे, परमेश्वर की ओर हमारी आँखें को लगाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपना वचन का सांत्वना भेज देंगे। इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी ये वचन को समझाने के लिए। एक बार ऐसा ही प्रोग्राम डाइसेशन हाउस में हुआ था। ठीक है, डाइसेशन हाउस में हुआ था। तब मेरे को भी इनविटेशन मिला वहाँ पे जाने के लिए। तो क्या हुआ, उस टाइम में दिन में मेरे मन में एक गाना आ रहा था, नेपाली कोरस, परम प्रभु मेरो गोठालो मलाई केहीको खाँचो हुँदैन, परमेश्वर मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी न होगी। ये वाला गाना मेरे को आ रहा था, बार बार आ रहा था। और उस टाइम मेरे बहन लोगों का ससुराल में भी उनका सास गुजरने के कारण से मेरे को कोई भी दोस्त नहीं मिला। हाँ, गाड़ी में चढ़ते वक्त मैं किसी ने मेरे को गाड़ी में चढ़ा दिया, तो मैं विश्वदीप हॉल में उतर गई। तो उतरने के बाद में मेरे को पास्टर जी के साथ कांटेक्ट करना था, लेकिन फोन तो लग ही नहीं रहा है। क्या हुआ? उस टाइम तो कीपैड फोन था, लेकिन टॉक बैक नहीं था, आईटेल वाला फोन भी नहीं। मैं नंबर याद करके डायल करती। हाँ, तो क्या हुआ, मेरे को तो फोन भी नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? लेकिन चिंता तो हुआ, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक सुकून सा था। नहीं, मैं परमेश्वर के लिए चली हूँ तो परमेश्वर मुझे कभी भी मुश्किल में पड़ने नहीं देंगे। इस प्रकार से मेरे मन के अंदर एक सुकून था। तो एक पुलिस आया मेरे पास में, एक पुलिस आया। तो पुलिस ने बोला, किसको फोन लगा रही हो बहन? बोला। मैं बोली, देखिए ना मेरा फोन तो नहीं काम कर रहा है, आपका फोन दीजिए ना। बोला। उन्होंने भी फोन दिया, दीजिए बोल के उन्होंने भी फोन दिया। तो उन्होंने मेरे को फोन दिया। फोन करती हूँ, पास्टर बाबू को फोन तो लगा, लेकिन क्या बोला नेटवर्क भी नहीं लगा, डिस्टर्ब हुआ। तो मैं बोली, देखिए प्लीज़ आप मेरे को एक रिक्शा ला दीजिए ना। बोला। तो वो पुलिस ने मेरे को एक रिक्शा ला दिया। मैं बोला, डाइसेशन हाउस में ले चलिए भैया। बोला। तो उन्होंने डाइसेशन हाउस में मेरे को पहुंचा दिया, गेट के अंदर भी नहीं पहुंचाया है। तो मैं बोली, फोन दीजिए ना भैया आपका। है मेरे पास फोन नहीं है। पुलिस ने तो फोन दिया, भैया ने तो नहीं दिया। फोन था कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती। वहाँ तक तो आ गई, क्या करूँ, अपना तो फोन ही नहीं काम कर रहा है। तो अब गेट के अंदर जाना पड़ेगा, क्या करूँ। उसके बाद अभी ये तब तो मैं भाई बोलती थी। हाँ, अभी तो पास्टर जी हो गए हैं। हाँ, अभी तो मेरा टीचर भी है। तो भाई बोलने से भाई का पत्नी को क्या बोलना पड़ता है? बहू ना, बहू माँ। हाँ, अभी तो पास्टर जी माँ बोलती हूँ, क्योंकि अभी तो वो मेरा टीचर भी है इसलिए। तो बहू माँ ने पता नहीं परमेश्वर ने भेजा उनको भी, हल्ला करके वो बर्तन लेने के लिए इस एक साइड में आ रही थी। हाँ? तो मैं बोली
बोले बहुमा कहाँ से अंदर आ खड़ा बोला। तो उन्होंने बोला, पास्टर निमा ने बोला दीदी थोड़ा दाहिना आइए। तो मैं दाहिने होकर मैं अंदर आ गई। मैं अकेली बैठी थी। थोड़ी देर बाद कुमारी बहन आ गई। वो लोग भी उस टाइम में डायसिस हाउस में वो तो देखने वाले लोग के साथ थे, लेकिन कोई भी नहीं यहाँ बोल रहे थे। तो मैं बोली मैं आई हूँ आप लोग सीधा सीधा आइए बोला मैंने। हाँ, तो इस प्रकार उस टाइम परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये वचन को पूरा किया कि मैं मृत्यु की अंधकार में घाटी से होकर जाऊं तो भी उनकी वचन मेरी रक्षा करेगी। ये वचन उस दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस प्रकार से पूरा किया। जोरदार ताली। अब मेरा 5 वर्ष में पढ़ रही हूँ। मेरो शत्रुहरूको सामुने तपाईले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो जीवनभरि मेरो कचौरा भोरिएर पोखिन्छ। और 5 पद में क्या लिखा है? मेरे शत्रुओं के सामने तुम मेरे सिर पर अभिषेक का तेल उंडेलेगा। हाँ, और मेरा शत्रुओं के सामने आप मेरे मेज को बिछाता है। ठीक है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब कुछ अन्याय होता है ना, अन्याय समझते हैं ना, अन्याय, इनजस्टिस। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, अन्याय होता है, लेकिन परमेश्वर उस टाइम में क्या करते हैं, हमारे जीवन को इज्जत और सम्मान से भर देते हैं। ठीक है, और परमेश्वर ने कहा है कि सब बातों को उनके हाथों में देना चाहिए। दाऊद का जीवन में भी बहुत सारे ऐसी चुनौतियां आया था, और लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को हर चुनौतियों का सामना करने का क्या दिया? शक्ति दिया था, क्षमता दिया था। और परमेश्वर का बदला लेने का तरीका कैसा है? अगर कोई मेरे को मार रहा है किसी चीज की वजह से, तो परमेश्वर मेरे पक्ष में होकर उनको मार नहीं देता है, लेकिन क्या करता है, जो मेरे पास नहीं है वो चीज देकर परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है। हाँ, ये वचन को समझाने के लिए भी मैं एक अपना उदाहरण देना चाहूँगी, जो मेरा फिलहाल का ये टेस्टिमनी है। ठीक है, गवाही है ये वचन को समझाने के लिए। तो आप सब लोग जानते हैं ना, मैं सेवाकाई करती हूँ, अधिकारी में मेरा चर्च है। तो आज से 2-3 साल पहले मैंने प्रार्थना किया। मैं बोली, प्रभु आपने मुझे सेवाकाई करने का मौका दिया है, मेरे योग्यता से नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रार्थना किया मैंने। तो 3 दिन बाद पास्टर जी मेरे घर में आए। उस टाइम मैं स्क्रीन टच फोन खरीद कर चलाना भी नहीं जानती थी। फोन आने से ओ रिसीव कर दो बोल के दौड़ के बहनों के पास जाती थी। तो बाद में जब बात खत्म होता था, मेरे को तो रखना नहीं आता है, आप उधर से ही काट लेना बोलती थी। ऐसा मेरा हाल था। तो मैंने पास्टर निमा लोग, पास्टर लोग आए मेरे घर में। तो उन्होंने बोला, दीदी अभी तो आपका स्क्रीन टच फोन है, आप भी बाइबल ट्रेनिंग करिए, और आपको बाइबल ट्रेनिंग के लिए इधर नहीं आना पड़ेगा, घर से ही आप ये उपलब्ध कर सकते हैं बोला। तो मैं अपना सब कुछ शेयर किया, पास्टर जी से मैंने अपना सब कुछ बताया। तो उन्होंने मेरे सुविधा के हिसाब से जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, वो सब की जानकारी मेरे को दिया। तो एक कहते मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूँगी, आप लोगों ने अगर बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया है तो आप लोगों के लिए भी ये एक अच्छा मौका है। ये इटर्नल किंगडम थियोलॉजिकल का नाम नहीं याद आया। हाँ, इसमें आप लोग बने रहिए, सुबह शाम संगति में जुड़िए,
क्योंकि इस संगति में जुड़ने की वजह से मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत आशीष मिला है मेरे को। और जो जुड़ते हैं ना, उन लोगों के जीवन से गवाही निकलती ही निकलती है। अभी मैं ये बात बोलूँगी बोल के घर से सोच के नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे खड़े होते वक्त मेरे को परमेश्वर ने मन में ये बात डाल दी। तो क्या हुआ, तो हाँ, तो उन्होंने मेरे को बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए मौका दिया। परमेश्वर ने मुझे ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा से दिला दिया है। अभी ये खत्म करूँगी ना तो 4 हो जाएगा। हाँ, 4 हो जाएगा। ये कोर्स खत्म करने के बाद तो 4 हो जाएगा। वो भी सरकार द्वारा भी मान्य प्राप्त हुआ। मेरे को गर्व महसूस होता है जब मैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में किसी को गवाही देती हूँ ना, मेरे को गर्व महसूस होता है। कोर्स कैसे मिलता है? तो फोन में मिलता है, तो इंस्टा रीडर के द्वारा से मैं पढ़ती हूँ। इस प्रकार परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। मेरे को गर्व महसूस होता है जब मैं ये इंस्टीट्यूशन का नाम देती हूँ। और आज मेरे को गर्व महसूस इसलिए हो रहा है कि आज मुझे पास्टर जी ने आप लोगों के साथ वचन शेयर करने का मौका भी दिया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में जब भी दुख तकलीफ आते हैं, जब भी हम लोगों को निंदा का सामना करना पड़ता है, परमेश्वर इस प्रकार से हमारे शत्रुओं के आगे हमारी मेज को बिछाता है। तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये वचन इस प्रकार से पूरा किया है। अब मैं 6 पद पढ़ रही हूँ। निश्चय नै तपाईको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परम प्रभुको घरमा म सदा सर्वदा वास गर्नेछु। लास्ट में लिखा है, निश्चय जीवन भर मेरे भलाई और कृपा मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी और मैं यहोवा के घर में सदा सर्वदा वास करूँगा। हाँ, अगर हम लोग हमारा जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर उनके हाथों में पूरा भरोसा रखते हैं ना, हमारे दिमाग को अगर हम लोग नहीं चलाते हैं ना, हम हमारे जीवन को पूरा परमेश्वर के साथ समर्पण करेंगे, तो हमारे जीते जी परमेश्वर अपना नाम को उठाना जानता है। और जहाँ जहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है, वहाँ पे परमेश्वर उनके लोगों को भी ऊंचा उठाएंगे। लेकिन कहीं किसी कारण से हम दुनिया छोड़कर जाना भी पड़े ना, तो भी परमेश्वर हमारा जीवन के अच्छे कामों को मरने नहीं देता है, वो जीवित रहता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ये बाइबल लिखने वाले लोग तो संसार में नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका लिखा हुआ वचन हम लोग पढ़ पाते हैं, हम लोग सुन सकते हैं। इसलिए मैं हमारे जितने भी ब्लाइंड मित्रों हैं, कोई मेरे उम्र में बड़े हैं, कोई मुझसे छोटे हैं, हाँ, मैं सबको भी यही बोलना चाहूँगी। और जो साइटेड लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, मैं सबको भी यही कहना चाहूँगी, हम लोग हमारे जीवन को परमेश्वर के हिसाब से चलाएं, ताकि हमारा जीते जी और हमारे मरने के बाद भी लोग हमारे अच्छे कामों को देखकर, अच्छे कामों को समझकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं छोटा सा प्रार्थना करके मैं यहाँ से निकलना चाहूँगी। र परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको अनुग्रहको लागि। आज पास्टर न्यामाको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि जतिजना प्रियहरू यो ठाउँमा हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि धन्यवाद दिन्छु, किनभने तपाईँले आज मेरो जीवनमा त्यो अनुग्रह ल्याउनु भयो। प्रभु, आज मलाई तपाईँले तपाईँको वचनबाट केही बोल्ने यो अनुग्रह दिनुभयो। प्रभु, मेरो क्षमताले होइन, मेरो योग्यताले होइन, तर तपाईँको अनुग्रहले गर्दा हो। आज पास्टर न्यामाको लागि म यही प्रार्थना गर्दछु। थुप्रै मौका नपाउनेहरूको लागि उनीहरूले चाहिँ तपाईँद्वारा धेरैलाई मौका दिलाउने बाटोहरू हुन सकेको हुनु परमेश्वर पिता। अनि धन्यवाद चढाउँछु, हामी जतिजना यहाँ आउन पायौँ यहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि। प्रभु, आज हामी पनि तपाईँको नाउँमा धन्यको भएका छौँ।
तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले दिनुभएको यो समयको लागि। हामी जतिजनाले वचनहरू सुनेका छौँ, हामीले हाम्रो जीवनभरि तपाईँकै महिमा गर्दै तपाईँलाई उचार्दै रहन सकौँ। सबै कुरामा तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै प्रार्थना माग्छु यीशुको नाममा। आमेन।